लेकिन आज जिस तरह से वो आतंकी घटना घटी उसके बाद बैसरन घाटी का रुख किसी भी टूरिस्ट ने नहीं किया और जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर इसी तरह शांति छाई हुई है। ये पूरे एरिया जो आप देख रहे हैं ये घने जंगल, यहाँ पर टूरिस्ट काफी ज्यादा होते थे और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिनका रोजगार इसी से चलता था, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे एटीवी राइडर हो, चाहे होटलियर्स हो, यानी तमाम तर लोग जो है इन टूरिस्टों से रोजगार हासिल करते थे। लेकिन जिस तरह वो आतंकी घटना घटी जब 3000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे और आतंकी आए, उन्होंने उनसे धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। खाली आपको जगह जगह पर सुरक्षा बलों के कुछ जवान दिखेंगे जो हमें आगे दिखे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई वीडियो शूट करने के लिए। वो सिक्योरिटी रीजन के कारण हम आपको नहीं दिखा सकते और लगातार जिस तरह से जांच भी चल रही है, लगभग 3600 OGW, ये सूत्रों से पता चला है 3600 से ज्यादा OGWs पहलगाम अटैक के बाद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। NIA पूछताछ कर रही है और लगातार इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा साउथ कश्मीर के दो अलग अलग जगहों पर, जिसमें शुपियां और त्राल में दो बड़े एनकाउंटर्स हुए जिनमें 6 आतंकी मारे गए जो जैश और लश्कर के साथ जुड़े हुए थे। और लगातार इस तरह से आतंक पर प्रचंड प्रहार जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जिसका आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से अगर पाकिस्तान और कोई ऐसी हिमाकत करता है, यानी जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, अगर इस तरह की कोई और घटना जम्मू कश्मीर में करता है तो उसका बदला जो है इससे भी बदतर हालत में लिया जाएगा। यानी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था जहां पर आतंकी छुपे हुए थे और कई सारे आतंकी मारे गए, उससे भी बदतर हाल जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। और फिलहाल लगातार हम आपको बैसरन घाटी से ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे क्योंकि यहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगा, काफी एफर्ट लगा और ये तस्वीरें देश और दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे इन घने जंगलों में उन आतंकियों की तलाश रखे हुए हैं। फिलहाल जो स्केच जारी किए गए हैं उनमें से हाशिम नामी एक आतंकी जो कि पाकिस्तान की सेना में SSG कमांडो रहा है, वो उसका हाथ जो है साफ तौर पर देखा गया है। और जिस तरह से NIA भी जांच करी है और लगातार जो है आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है और हाशिम के साथ साथ उसके और भी साथी थे जिन्होंने इस घटना को जो है अंजाम दिया। लेकिन घटनास्थल पर हम इस समय है और घटनास्थल से आगे अगर आप देखें, फिरोज आपको दिखाएगा ये घने जंगल, जो आप घने पेड़ देख रहे हैं। जब ये आतंकी घटना घटी तो बिल्कुल इन्हीं जंगलों से जो है वो आतंकी आए थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया। और आगे जो आपको ये टूरिस्ट स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा टूरिस्ट थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, खास तौर पर एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब आतंकियों ने उन पर गोलियां चलाई तो वो सारा जो है तब से लेकर आज तक जो है यहाँ पर शांति बनी हुई है, यहाँ पर डर और खौफ का माहौल बरकरार है। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये वादा किया है कि जो पहलगाम में पहले टूरिस्ट होते थे उन टूरिस्टों को वापस लाने की कोशिश जो है लगातार की जाएगी, जिसके चलते हर एक को जो है आगे आना जरूरी है। फिलहाल पहलगाम के साथ साथ घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग है, चाहे सोनमर्ग है, चाहे पहलगाम ही है, इन जगहों पर लगातार जो है टूरिस्टों की कमी है, लेकिन टूरिस्टों का नंबर काफी कम है। लेकिन जिस तरह से अब प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है तो आने वाले दिनों में उम्मीद यहाँ के लोग भी करते हैं कि टूरिस्ट सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं वो चाहते हैं कि देश और दुनिया भर से टूरिस्ट जो है पहले की तरह यहाँ पर आ जाए। पहलगाम बैसरन से इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर। पहलगाम के बैसरन तक हम इस समय पहुंच चुके हैं और यहाँ से और रास्ता जो है वो पैदल चढ़ना है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी 1 घंटा हमें लग गया। और बिल्कुल ये वही रास्ता है, यहाँ से लगभग आधा घंटा और लगेगा हमें अगर हम पैदल चलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी को इजाजत नहीं है, ना ETV राइडर्स, ना यहाँ के घोड़े वालों को। हालांकि कुछ घोड़े वाले हमें यहाँ पर दिखे जो रास्ते में ही मिले, इनसे हम बात करेंगे। ऑफलाइन इनने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है इनके घोड़े गायब है तब से, यानी 1 महीना हो गया इनको अपने घोड़े भी नहीं मिल रहे हैं और उस वक्त भी ये यहीं पे थे जब ये अटैक हुआ। आप मुझे बताइए कब से आप अपने घोड़ों को ढूंढ रहे हैं और क्या नहीं मिले तब से?
एक महीना गया, 1 महीना हो गया, आज मिला। आज मिला आपको। कितने घोड़े थे? 3 3। उस दिन आप इधर ही आए थे? उधर ने हमको नहीं, अच्छा। नहीं घर पर ही। घर पे ही? घर। घोड़े कहाँ थे आपके? अमीर बोल रहे। अच्छा, आप बताइए, ये जो उस समय घटना घटी थी, तो आपके घोड़े मिले क्या? नहीं, उस टाइम यहाँ पे मैं नहीं आया, अच्छा, मैं तकरीबन मार्केट में था, अच्छा। लेकिन उस टाइम मैं इधर नहीं आया। हाँ। तो उस टाइम से हमारा घोड़ा गायब है, लेकिन काठी उतार के, अच्छा। तो उस टाइम से यहाँ तक आपको मिला नहीं, हमको मिलता नहीं है। जब ये अटैक हुआ, क्या सुना आपने? आप मार्केट में थे तब, क्या सुना? मार्केट में थे, हमने ये सुना वहां पे कुछ हो गया, तो सब डरने लगा, तो फिर भागने लगा। भागने आप भी भाग गए? मैं भी भाग गया घर, अपना घर। मैं हाईलैंड के पास था, हाईलैंड से हम पूरा घर गया, फिर अच्छा, तब से लेकर आज तक आपने कोई काम किया है? क्योंकि यहाँ पे बंद है पूरा, टूरिस्ट भी नहीं है। आज से हमने तब से कुछ काम नहीं किया आज तक। आज हम यही पूरा महीना हो गया घोड़ा ढूंढ ढूंढ के, लेकिन मिलता नहीं है हमको, घोड़ा नहीं मिल रहा है। कोई भी नहीं मिलता। कुछ घोड़े वहां से भी है जो वहां से घूम रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं किसका, ये समझो जैसा हम लोग है, दूसरा ऐसा है, वो दूसरा क्या होता है, वो डरता है इधर आने का, इतना डर है? इतना डर है। हम भी डरता है, हम छुपा के यहाँ तक आया, अच्छा, चोरी चोरी यहाँ तक आया, इससे फिर वापस। जी जी। तो अभी जो यहाँ पर, इससे पहले कभी आपने सोचा था कि इस तरह यहाँ पे अटैक होगा? मेरे को तकरीबन हमको हो गया 30 साल अच्छा। घोड़े का काम करते, हाँ। लेकिन 30 साल से हमने कुछ नहीं देखा, टोटल कुछ नहीं देखा। इतना टूरिस्ट लाता है हमारे साथ, खेलता हंसता, हम भी उनके साथ मस्ती करता था, लेकिन हमको ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आप भी पहलगाम से टूरिस्टों को घोड़ों पे? जी, हम लाता है, अमरनाथ जाता है, यहाँ पे जाता है, वो टुल्ले लेक जाता है, अच्छा। लेकिन आज तक कुछ नहीं देखा ऐसा। 1 महीना हो गया, बिल्कुल महीना हो गया हमको पूरा घर में। तो इससे जो यहाँ के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ, हम घर में था। हमारी उस टाइम पहले ही दिन हमारी जनानी मर गया, तो मैं मार्केट नहीं आया। नहीं, आप भी घोड़ा चलाते हैं? नहीं, फिर आप क्या काम करते हैं? लड़का चलाता था। उस दिन हम पूरा परिवार ही घर में था। अच्छा, रात को 11:30 बजे हमारी जनानी मर गया, तो फिर नहीं आया हम। फिर नहीं आया। अच्छा, अब 4 बजे हमने सुना इधर कुछ हुआ, हमको पता नहीं। अच्छा, मुझे पता, कितना असर पड़ा है आपके रोजगार पर, आपके काम सारे हो गया भाई, पूरा खत्म हो गया सब। खत्म हो गया। हाँ, कुछ रहा ही नहीं। अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए। आप बात करते हैं। हाँ। अगर हमारा यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो हम कुछ कमाएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा हमारा रोजा रोटी खत्म हो गया। अच्छा, जो हमारा देश खेती बाड़ी यही है, टूरिस्ट है। हाँ, ये लोग डिपेंड टूरिस्ट पे है। पूरा हम खाएगा, ये नहीं आएगा हमारा क्या बनेगा फिर, यही बात। अभी आप चाहते हैं कि टूरिस्ट फिर से वापस आना चाहिए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है आज। उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे, टूरिस्ट को वापस लाने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? वही है ना, अगर हमारा वो बहुत किस्मत है, अगर वो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, हम पूरा, हमारा ये किस्मत है, हमारा परिवार खा सकेगा। जब नहीं आएगा हमारा परिवार क्या खाएगा फिर? तो जिन लोगों ने 6 घोड़ा है, 6 में हमारे देखो 3 तो अभी मिलता नहीं है, पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन हमारा जो जिस टाइम बर्फ यहाँ पे आता है, हम कैसा कमाएगा?